ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले जो हम लोग अभी टूल की बात कर रहे थे सीवी जनरेटर वाली, फिलहाल के लिए लेट्स से आप लोग डेवलपमेंट मोड में हो और पैसे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, आपके पास होस्टिंगर का अकाउंट नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग उठाओगे कोड को। मैं यहाँ से कोड उठा लेता हूँ। आप लोग कहाँ से कोड उठाओगे या कैसे कोड बनाओगे, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। सिर्फ़ अभी ये बता रहा हूँ कि जब आपका कोड बन जाएगा, तो फॉर फ्री मतलब फ्री में आप लोग कहाँ पे पोस्ट कर सकते हो उस कोड को, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये कोड उठा लेता हूँ, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने गिटहब का अकाउंट बनाना है, सबने, ठीक है? अकाउंट बनाना किसी भी वेबसाइट पे कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग बना लोगे, ठीक है? मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर राइट साइड पे प्लस है या ये यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दोगे आप लोग और यहाँ से न्यू रिपॉज़िटरी पे क्लिक करोगे, ठीक है? न्यू रिपॉज़िटरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आओगे, रिपॉज़िटरी का नाम दोगे। मैं इसको नाम दे देता हूँ माय सीवी, ठीक है? और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कोई लिखनी है तो लिख दो, छोड़नी है तो छोड़ दो। लेकिन ये वाली चीज़ ऑन करनी है, ऐड रीडमी फाइल, इस पे क्लिक करके इसको ऑन कर देना, ये लाज़िम है। इसको नहीं करोगे क्लिक तो काम नहीं होगा। और उसके बाद आप लोग क्या करोगे, क्रिएट रिपॉज़िटरी कर दोगे। ये आपकी रिपॉज़िटरी क्रिएट हो गई। अब आपने क्या करना है, एक फाइल, अगर आपकी कोडिंग पहले से कंप्यूटर में पड़ी हुई है तो index.html अपलोड कर दो। अगर नहीं पड़ी हुई, आपने कोड सिर्फ़ कॉपी किया है, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक कर दें। और यहाँ पर फ़ाइल का नाम दे दें। फ़ाइल का नाम देना index.html लाज़िम है। तो मैं इसको नाम दूँगा index.html और यहाँ पर आके इस कोड को पेस्ट कर दूँगा और इसको कर देंगे क्या, कमिट चेंजेस, और यहाँ पर भी इसको कर देंगे कमिट चेंजेस, दैट्स इट। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, आपकी होस्टिंग एंड डोमेन बना रहे हैं फॉर फ्री, जिस पे आप लोग फिलहाल के लिए टेस्टिंग कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, आप लोग सेटिंग्स पे आओगे और यहाँ पर पेजेस पे आओगे, क्योंकि हम लोग वेब पेज बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग कहाँ पर आएँगे, पेजेस पे आएँगे। और यहाँ पर आप लोगों ने नन को मेन कर देना है, दैट्स इट। नन को मेन कर देना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने 2 या 3 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है? थोड़ा-सा वेट करना है और आपकी जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय हो जाएगी। इसको आप लोग क्या करोगे, रीलोड करोगे और यहाँ पर आपको उसकी वेबसाइट की लिंक नज़र आएगी। तो मैं इसको थोड़ा-सा रीलोड कर लेता हूँ, लेट्स सी कि कितना जल्दी जो है वो हमारी वेबसाइट बनती है। हुँ? जी? अंदाज़ से करना पड़ेगा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन इंटरनेट स्पीड और कितना जल्दी ये प्रोपेगेट करता है आपकी यूआरएल को टू ऑल सीडीएन्स, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर ये हो जाता है नॉर्मली। मैं वापस कोड पे आता हूँ। यहाँ पे कोड पे आपको कोड नज़र आएगा आपका। ये रही आपकी index.html की फाइल। आप कहाँ आए थे? आप आए थे सेटिंग्स के ऊपर और यहाँ पर पेजेज़ में, ठीक है? और पेजेज़ में आप लोगों ने यहाँ पर जो नन लिखा हुआ था उसको मेन किया था, दैट्स इट। आगे चल के अगर आप इससे कस्टम डोमेन लेना चाहते हैं तो वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिलहाल फिलहाल हम लोग उसके ऊपर तो नहीं आ रहे। ओके, ऑलराइट। तो हमारी जो लिंक है वो क्रिएट हो चुकी है, राइट? तो हम लोग इसको इसको करते हैं विज़िट, ये रही। अब इसमें हम लोग वही इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अबरार हुसैन एंड मेबी समथिंग और फिर समथिंग एट नवाब शाह, राइट? और यहाँ पे मैं नंबर लगा देता हूँ डमी शाह 111, ठीक है? और मैं इसको कह देता हूँ भाई सीवी जनरेट करो, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस वेब बुक को थोड़ा-सा चलाना होगा। और इसको कहता हूँ जनरेट सीवी। ये आया, यहाँ पे ट्रिगर हुआ और ये सीवी जनरेट हो, दे ये देयर यू गो।
ठीक है, सीवी हमारी जनरेट हो गई, लेकिन इसमें अब ये है कि इसने बहुत सारी डमी इंफॉर्मेशन लगा दी है, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से एडिट कर सको। ऑलराइट, तो जब तक आप लेट्स से डोमेन एंड होस्टिंग बाय नहीं करते, तब तक आप क्या करो, गिटहब के थ्रू अपना प्रोडक्ट डेवलप करो। क्लियर? अब आते हैं कि भाई ये मैंने कैसे बनाया कोड, ठीक है, डेवलप वेबसाइट का कोड मैंने कैसे बनाया वो, और फिर उसको कनेक्ट कैसे करवाया इनिट के थ्रू, उस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आ जाऊंगा क्लाउड के ऊपर। ठीक है, कोडिंग में क्लाउड बड़ा जबरदस्त सा एक टूल है। ठीक है, तो क्लाउड को मैं बोलता हूं कि भाई मुझे ना एक वेबसाइट जनरेट करके दो, तो मैं कहूंगा गेट मी अ वेब पेज। ठीक है, it should have two sections, right? It should have two sections, right? One on the left, one on the right. One on the left and one on the right. In the left section, I need a text area, ठीक है, and a button to generate CV. On the right side, I need visualization for that CV. ठीक है, कितना आसान था। अब क्या कहना है, अब मैं इसे कहूंगा कि भाई when I click on generate CV on left side with filled text in text area, टेक्स्ट एरिया में जब कोई डेटा वेटा डाल दूं तो क्या करना है, इट शुड ट्रिगर अ वेबहुक। ये क्या करे, एक वेबहुक को ट्रिगर करे। ठीक है, और वो वेबहुक कौन सा होगा, आप लोग क्या करोगे, यहां पर आके एक वेबहुक लगा दोगे और उस वेबहुक की ये जो यूआरएल है वो उसको दे दोगे। ठीक है, और इसको बोलो कि भाई मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है बेटा। ठीक है, अब इसको बोलना है फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो सिक्योरिटी के हवाले से होती है, मतलब ये वेबसाइट बना रहा है और उसी वक्त ये भी मेरी वेबसाइट पे आ जाता है। अब जब ये वेबसाइट बना के इसने कहा जनरेट सीवी, इसकी सीवी जैसी बनी है, पीछे से इसने भी क्लिक कर दिया जनरेट सीवी, इसकी सीवी मिट जाएगी, इसकी आ जाएगी, अनटिल एंड अनलेस इन दोनों का सेशन अलग अलग हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे भाई सेशन आईडी क्रिएट करना। ठीक है, तो इसको बोलेंगे भाई मेक श्योर टू हैव सेशंस इन वेब पेज and it should post session ID as well, so that if multiple users trigger generate CV button, then everyone should see their own responded CV, right? कुछ इस तरह से हर कोई अपनी सीवी जो उसको रेस्पॉन्स होके मिली हो वो देख सके। क्लियर? अब आते हैं ऑन राइट साइड पे। ऑन राइट साइड वी आर एक्सपेक्टिंग एन HTML कोड, क्योंकि ये जो वेबसाइट है बड़ा खूबसूरत आपको नजर आ रही है, कहाँ गई, ये रही है ना,
तो ये किसी HTML कोड में पड़ी है तभी इतना खूबसूरत नजर आ रही है, नहीं तो फिर क्या होता, सीधा सीधा टेक्स्ट होता। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, उसको कहना होगा कि राइट साइड पे जो डेटा जनरेट कर रहे हो वो भी HTML टेक्स्ट में हो। तो मैं इसे कहूंगा ऑन द राइट साइड वी आर एक्सपेक्टिंग एन HTML कोड so that output would look like a web page। ठीक है, सही बात समझ में आ गई? ऑलराइट, इसके अंदर और कोई चीज ऐसी? हाँ, अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि ये वेब बुक जो है वो N8N का वेब बुक है। ठीक है, so this webhook is an N8N webhook, so this webhook is an N8N webhook that will trigger AI agent, and then that AI agent will respond। भाई जागते रहना, सही है। दैट AI एजेंट क्या करेगा, AI एजेंट रेस्पॉन्ड करेगा विथ HTML कोड। हाँ, कोई मसला नहीं है, ये अंग्रेजी भी इधर, भाई ये उर्दू में लिख देते ना फिर भी काम हो जाता। हाँ, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती इट्स ओके, उर्दू लिखो, सिंधी लिखो, पश्तो लिखो, समझ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सिंधी और पश्तो भी, लेकिन उर्दू तो आती है ना सबको, रोमन उर्दू लिख दो, वही मसला नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं कि तुम लोग अंग्रेजी के चक्कर में पड़ जाओ फिर वेबसाइट ही ना बने हमारी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बनाने क्या जा रहा हूँ, ये पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो फिर मसला है। ठीक है, चलें जी, तो मैं इसको करता हूँ गो और देखते हैं कि इस बार ये कैसी वेबसाइट बना के देता है या वेब पेज बना के देता है। ये मेरे भाई HTML का कोड स्टार्ट हो गया। थोड़ा स्लो जा रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं, पेड हो जाना, ये छापे दिया दो पेड नहीं है। चलिए, ये जब तक बन जाता है तब तक इसको पास करते हैं वीडियो। ऑलराइट, तो हमारी सीवी जो है वो वेब पेज हमारा जनरेट हो गया। आपने क्या करना है, यहां से इसको करना है कॉपी और गिटहब में जाके रिपोजिटरी बना के index.html में ये वाला कोड पेस्ट कर देना। नहीं नहीं, अभी भी उस कोड की क्या जरूरत है? गिटहब पे, गिटहब पे रिपोजिटरी बना के अभी अभी जो किया था, अभी अभी कोड नहीं पेस्ट किया था। गिटहब का अकाउंट बनाया हम लोगों ने, राइट? ठीक है, वहां पर रिपोजिटरी क्रिएट की, वहां पर एक फाइल भी क्रिएट की थी, उसमें जाके कोड पेस्ट किया था। तो ये वही तो है, ये वही तो है कोड। एग्जैक्टली, तो आपकी वेबसाइट बन गई, उसके बाद सेटिंग पे जाओगे, पेजेस पे जाओगे, राइट? डन डन डन, ओके, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो चलें इसको कर देते हैं, लेकिन अब पहले इस वर्क फ्लो को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको पेस्ट कराना दिखा देता हूँ। ठीक है, सो मूविंग ऑन, सबसे पहले आपने क्या किया, वेब हुक लगाया। वेब हुक लगाने के लिए आप लोग क्या करते हो, सर्च पे जाते हो और यहाँ पर सर्च करते हो वेब हुक। ये रहा वेब हुक, ये हम लोगों ने लगा दिया। अब इसकी सेटिंग देख लेते हैं। ये यूआरएल है, ये वो यूआरएल है जो कि आपके कोड में होगी। आपके कोड में वो यूआरएल कहां पर होगी, वो आपकी यूआरएल होगी बिल्कुल नीचे जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन में। जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन में अगर आप लोग देखोगे तो ये रहा,
ठीक है, ये रही वो उसने यूआरएल लगा दी है। हाँ, तो आप लोग यहाँ से टेस्ट हटा दोगे तो टेस्टिंग से हट जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने आपने प्रोडक्शन वाली यूआरएल दे देनी है, और जब प्रोडक्शन वाली यूआरएल दो तो याद रखो कि इस वर्कफ्लो को आपने एक्टिवेट कर देना। दिस थिंग ऑलरेडी यू नो, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मेथड को सा रखना है, पोस्ट रखना है, क्योंकि डेटा भेजनी है तो आप लोग पहले से वेब हुक वाले लेक्चर में पढ़ के आए होगे भाई, पोस्ट लगाते हैं, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, आपका ये पाथ है रेज्यूम, आप इसको नाम चेंज कर सकते हो। मेक श्योर टू मेक दिस वन रैंडम, तो अगर यहाँ पर चेंज करोगे तो वहां पर भी चेंज करना होगा, कोड में भी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कहना है कि भाई रिप्लाई यूजिंग वेबहुक। तो यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग होती है। बाय डिफॉल्ट इमीडिएटली चेक होता है, आपने इमीडिएटली को स्विच कर देना है विथ यूजिंग वेबहुक। क्लियर? ओके, उसके बाद आपने आना है एआई के ऊपर। ठीक है, और एआई के अंदर ये प्रॉम्प्ट लगाना है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट कुछ भी नहीं है, अगर ये आप लोग जनरेट कर देते हो तो आप नीचे इसको ही कह सकते हो कि भाई मेरे एआई एजेंट के लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट दो। ठीक है, सो इसे सीधा सीधा बोलो, फॉर माय एआई एजेंट गिव मी सिस्टम मैसेज so that it could generate a professional CV। ठीक है, इसको एंटर दबाओ और आपको अब ये प्रॉम्प्ट दे देगा जो कि आपने कॉपी करके पेस्ट करना है, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि क्या दिया इसने प्रॉम्प्ट। ये रहा, देखो भाई, तुम प्रोफेशनल सीवी या रेज्यूमे जनरेटर एआई हो और तुम्हारा ये टास्क है और तुमने ये काम करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंपॉर्टेंट नोट, your output will directly be injected to a web page, it must be production ready HTML with no additional formatting or explanation। ठीक है, इसने बना दिया सारा कुछ। बनाने के बाद आप आओगे कहाँ पे, यहाँ पे, और पेस्ट कर दोगे इधर। ठीक है, ये जो चीज है, ये जो लिखा हुआ है json.body.input, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये होता है कनेक्टेड विथ शेड ट्रिगर। आपने क्या करना है, डिफाइन बिलो करना है। डिफाइन बिलो करने के बाद यहां पर इनपुट होगा या कुछ और, ये कैसे डिसाइड होगा, ये जब आप डेटा भेजोगे तो आपको यहां पर नजर आएगा इनपुट। मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, इनपुट। इसीलिए अगर मैं इसको मिटा दूं और इसको ड्रैग करके यहां पर रखूं तो आपको नजर आएगा कि ये कोड बन रहा है इनपुट का। अगर तुम्हारे कोड में से इनपुट नहीं आ रहा होगा, वहां पर आ रहा हो भाई टेक्स्ट, तो यहां पर आखिर में बॉडी के बाद आएगा डॉट टेक्स्ट, या आ रहा हो मैसेज तो बॉडी में क्या आएगा, मैसेज आएगा। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब यहां तक आप डेटा को ले आते हो, और यहां तक डेटा लाना सिंपल है, वहां से सबमिट पे क्लिक करोगे, यहां तक डेटा आ जाएगा। फिर क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लियर? सही है, पक्का? ओके, तो उसके बाद इसको क्या करना है, एआई से कनेक्ट हो गया, आपने चैट मेमोरी लगानी है, और चैट मेमोरी में आप लोगों ने क्या कहा था, सेशन आईडी बनानी है। ठीक है, तो आपको नजर आएगा यहां पर, बल्कि यहां पर नजर नहीं आएगा, यहां पे नजर आएगा वेबहुक के अंदर, या एआई के अंदर आओ, जो एआई के अंदर नजर आएगा सही तरह से। ये यहाँ पे आओगे तो आपको देखो नजर क्या आ रहा है, वेरिएबल का नाम है सेशन आई कैपिटल विथ टी। हो सकता है कभी कभार सेशन अंडरस्कोर आईडी हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये वाला चीज सिंपल मेमोरी में लगानी होगी। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, json.body.session id। अगर सेशन अंडरस्कोर आईडी वहां से आ रहा होगा तो आप लोग भी यहां पर क्या लिखोगे, सेशन अंडरस्कोर आईडी। क्लियर? अब इसको कर दो बंद,
इसको बंद करने के बाद आ जाओ गूगल जेमिनी पे। ये सेटिंग आपको आती है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। यू आर एन एक्सपर्ट XYZ, ये डेटा इसको आ रही है। हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सेटिंग करनी है जेमिनी 2.5 फ्लैश की। आपकी मर्जी, आप कोई सा भी मॉडल लगा दो, लेकिन 2.5 फ्लैश इज इंटेलिजेंट वन, अभी तक का लेटेस्ट है। अभी 3 प्रो लॉन्च हो चुका है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आया, ठीक है? तो वो एपीआई इसके अंदर नहीं आया, वो क्लाइंट साइड के लिए उन्होंने कर दिया है। तो जैसे आपको पता होगा, इसका ओपनएआई का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, लेकिन 5.1 जो है, वो अभी-अभी एपीआई के लिए उन्होंने रिलीज़ किया है। पहले 5 था। तो वो अपने पास लेटेस्ट वाला रखते हैं और अभी एपीआई के लिए जो देते हैं, वो थोड़ा-सा पिछला वर्जन देते हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा-सा ख़्याल करना होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि वेदर डू आई हैव Gemini 3 और नॉट, तो पता चल जाएगा। जी, अगर मैं कहूँ 3, तो गेमा तो 3 है, लेकिन ये आ गया है वैसे Gemini 3 Pro प्रीव्यू आ गया है और इमेज जनरेशन वाला भी आ चुका है। ओके गुड, तो आप लोग ये उठा सकते हैं, बट मैं इसको नहीं उठा रहा फिलहाल। मैं 2.5 फ्लैश को ही उठा रहा हूँ। हो सकता है वो ज़्यादा अपना डेटा को पीना शुरू कर दे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से डेटा आया, कहाँ जाएगा? रिस्पॉन्स नोड में। रिस्पॉन्स नोड कहाँ से उठाओगे? आप लोग प्लस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे रिस्पॉन्स, ये रहा, रिस्पॉन्ड टू वेबहुक, ठीक है? इसकी सेटिंग पे आ जाते हैं। इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो सेटिंग होती है, वो होती है ऑल इनकमिंग आइटम्स, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है टू टेक्स्ट और यहाँ पर ये वाली चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। ये वाली चीज़। तो वेरिएबल का नाम हो सकता है आउटपुट हो, वेरिएबल का नाम हो सकता है रिस्पॉन्स हो। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है? कि यहाँ पर जेसन डॉट रिस्पॉन्स बनेगा या जेसन डॉट आउटपुट बनेगा। क्लियर? ऑलराइट, एंड दैट्स इट। हो गया आपका काम कंप्लीट।